प्रश्न नंबर 10 कह रहा है Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है 0,1। ये बिंदु Q बिंदु P से 5,-3 और R से समदूरस्थ है, यानी जितना PQ है उतना ही RQ है। तो x का मान बताना है। ठीक है, बता लेंगे x का मान। कह रहा दूरियां QR बताओ, QR का मान बताओ और PR का मान बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हम x का मान पता कर लें। किसका मान पता कर लें? तो हमें मालूम है चूँकि PQ जो है वो RQ के बराबर है। PQ किसके बराबर है? RQ के बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, y2 का मान कितना? 1 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस बराबर अंडर रूट। फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, जिसकी वजह से रूट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। 0 में से 5 चले जाएंगे, 0 में से अगर 5 चले जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 5 बचेगा और उसका वर्ग करेंगे। 1 में 3 जोड़ देंगे, 4, 4 का वर्ग। यहाँ वर्ग करने पर रूट ख़त्म हो गया, माइनस x का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग। माइनस 5 का वर्ग इधर भी, माइनस 5 का वर्ग इधर भी। ये भी प्लस का 25 बनेगा, इधर भी प्लस का 25 बनेगा। माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो x बराबर प्लस माइनस का 4। पहली कहानी कंप्लीट हो गई जब x का मान कितना आया? प्लस माइनस 4। 2 मान आए हैं। कितने मान आए हैं? 2 मान। तो जब 2 मान आए हैं तो x का मान पूछ रहा था, x का मान आ गया प्लस माइनस 4। फिर उसने एक बात और कही है। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि हमको इसके बाद x का मान निकालने के बाद और कहानी आगे बढ़ाइए और 2 चीज़ें और निकाल के दिखाइए कि Q और R का मान बताओ, है ना? QR और PR। Q से R के बीच की दूरी बताओ और P से R के बीच की दूरी बताओ। क्लियर है? तो Q से R के बीच की दूरी उतनी ही होगी, Q से R के बीच की दूरी उतनी ही होगी जितनी P और Q के बीच की दूरी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो हम निकालेंगे QR के बीच की दूरी। इसको ना निकाल कर हम क्या निकाल लें? PQ के बीच की दूरी। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए, सर जी यही क्यों नहीं निकाले ले रहे हो? अगर ये निकालोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के 2 मान निकल कर आए हैं। एक बार प्लस 4 से लगाओगे, एक बार माइनस 4 से लगाओगे। आई बात समझ में? इसलिए हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे। तो क्या बनेगा? PQ के बीच की दूरी क्या बनेगी? PQ x2, ये लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। 0 में से 5 गए, 5 का वर्ग 25, 1 में 3 जोड़ दिया, 4, 4 का वर्ग 16,
25 6 31 10 41 रूट 41 मात्रक आ गया। ये तो आर क्यू के बीच की दूरी आ गई, क्यू आर या आर क्यू कुछ भी बोलो। अब उसने कहा पी आर के बीच की दूरी भी बतानी है हमको। किसके बीच की दूरी बतानी है? अब भैया ले चलो पी आर के बीच की दूरी, फिर से फार्मूला लगाओ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इनको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस y2 माइनस y1 माइनस माइनस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर ऐसे रखो और 6 में 3 जोड़ दो, 6 3 9 का वर्ग 81 ऐसे रखो। अब हमको यहाँ पर इनके बीच की दूरी निकालनी है और x है, और x के हमारे पास कितने मान हैं? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दो पार्ट लोगे यहाँ से। पहला पॉजिटिव लेने पर, दूसरा नेगेटिव लेने पर। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक बार पॉजिटिव ले लो, प्लस का 4 ले लो, अंडर रूट 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81। 4 में से 5 गए माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 81, 81 1 82। 41 दूना 82 होता है, जिसके गुणनखंड हो नहीं रहे, बस ऐसे छूट जाएगा मात्रक। फिर दूसरा, अब की बार क्या लोगे? निगेटिव लोगे। तो फिर से अंडर रूट x की जगह पर -4 माइनस 5 का वर्ग प्लस 81, -4 -5 -9 होता है, -9 का वर्ग 81 प्लस 81। 81 प्लस 81 मतलब 2 गुणे 81। 81 को 2 बार जोड़ोगे तो क्या हो गया? 2 गुणे 81। ये 2 गुणे 81 सबको समझ में आया? 3 को अगर एक बार जोड़ा जाए तो 3, 3 को अगर 2 बार जोड़ा जाए तो 2 गुणे 3, 3 को अगर 3 बार जोड़ा जाए 3 गुणे 3, 3 को अगर 4 बार जोड़ा जाए 4 गुणे 3। तो 81 को 2 बार जोड़ा जा रहा, 2 गुणे 81 हो गया। 81 का वर्गमूल 9 और 2 का रूट 2 मात्रक। समझे? इसीलिए गुणा नहीं करी थी, क्योंकि हमें रूट निकालना था। 11वां देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए बिंदु -2, 5, 3, -4, 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए क्या है? -2, 5। बी क्या है? 3, -4। सी क्या है? 7, 10। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं बराबर, समकोण यानी पाइथागोरस भी लगनी चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? भुजाओं के लिए सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3 2 5, 5 का वर्ग 25, -4 -5 -9 का वर्ग 81, 5 1 6 8 2 10। ए बी का मान कितना आ गया? 106। अगर इसको काटेंगे तो कोई फ़ायदा, गुणनखंड वगैरह करने से कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसको ऐसे ही मात्रक। अगली भुजा निकाल लो ए बी के बाद बी सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
7 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 4 का वर्ग 16 प्लस 10 4 14, 14 का वर्ग 196, 196 बन जाएगा 212। ये आ गया BC मात्रक। अगली भुजा निकालो AC, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 का मान 7 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 2 9, 9 का वर्ग 81, 10 में से 5 गए 5 का वर्ग 25, बना कितना जाकर 100। ये किसका मान आ गया? AC का मान 106 मात्रक। क्लियर है? अब ये समद्विबाहु तो हो ही गया। क्या हो गया? ये समद्विबाहु हो गया। कैसे पता चला? यहाँ दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमें सभी भुजाओं का वर्ग चाहिए होगा। सभी भुजाओं का वर्ग यानी AB का वर्ग कर लो। AB का वर्ग रूट 106 का वर्ग बराबर 106। BC का वर्ग कर लो, रूट 212 का वर्ग 212। AB BC CA कहो या AC कहो, AC का वर्ग रूट 106 का वर्ग, जो क्या बन जाएगा? 106। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा? 212 बनेगा। तो लिख दोगे चूंकि AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर है BC का वर्ग, तथा AB के बराबर कौन है और कौन बराबर नहीं है? BC। तो ये नियम कब होता है? अतः यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आई बात समझ में? नोट करो फटाक से। हो गया 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखो। कारण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम बताएंगे, दोनों पार्ट अपने आप घर में लगा लेना जाकर, या कोई विशेष पार्ट कोई तुमको पूछना हो तो वो तुम पूछ लो। कोई एक ही बताएंगे, 2 होमवर्क होंगे, कोई नहीं पूछना है। तो हम पहले बता दे रहे हैं। A है -1, -2, B है 1, 0, C है -1, 2 और D है -3, 0। ठीक है, ये हमको दिया गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। सबसे पहले भुजाएं निकालो। भुजाओं के लिए जब भुजाओं पर जाओगे तो सबसे पहली भुजा AB बनेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 का 1 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8, 8 का मान 2√2 मात्रक। क्या हुआ? नहीं, 2 का वर्ग 4 यहां पर क्यों? कहाँ? हटाओ हटाओ। 8 8 के टुकड़े करो जरा यहाँ ऊपर करो। नहीं बेटा, अगर लिखवाया तो वहाँ बताना, दिखाना कि कहाँ लिखवाया।
ए बी भुजा हो गई, बी सी भुजा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 -1 -2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 √8, √8 का मान फिर से 2√2 मात्रक। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर, -1 क्या +1 है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 + 1 -2 और -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4, 4 4 8, 8 का मान 2√2 मात्रक। ए बी बी सी सी डी, अब बारी किसकी आ गई, ए डी। ए डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 + 1 -2, -2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √4 √4 √8 हो जाएगा, √8 का मान 2√2। क्लियर है। अब हमने चारों भुजाएं निकाल ली, अब दो विकर्ण, तो क्या लिखोगे, विकर्णों के लिए, विकर्णों के लिए चलो भैया, सबसे पहला विकर्ण AC बनता है, AC बराबर √x2 माइनस x1, क्लियर है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 0 का, ये प्लस माइनस 0, 0 का वर्ग 0, 2 2 4, 4 का वर्ग 16, √16 का मान 4 मात्रक। अब अगला विकर्ण क्या बनता है, BD, BD विकर्ण बनाओ, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, -4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग कुछ नहीं, बन गया 4 मात्रक। चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, अतः यह क्या है, वर्ग है। तो लिख दो, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD, अतः यह एक वर्ग है। क्लियर हुआ। तो इसके दो पार्ट हैं, वो अपने आप घर में लगा लोगे, ठीक है, नोट कर लो। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, त्रिभुज है ना, 0, 4, 4, 0, 2, -2, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले क्या ये भी बताना है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज है। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। केवल परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए ए बी भुजा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 गए, 4, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 को 2 बार जोड़ोगे तो 16 को 2 बार जोड़ोगे तो 2 × 16,
16 का वर्गमूल 4 रूट 2। ये किसका मान आ गया? ए बी का मान आ गया। फिर ए बी के बाद बी सी, बी सी का मान अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 गए, -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस 4, 4 और 4 8, रूट 8, और रूट 8 का मान 2 रूट 2। ये हो गया बी सी का मान। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ए सी, ए सी का फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग 4, -2 -4 -6, -6 का वर्ग 36, 36 4 40, 40 से पूर्ण वर्ग नंबर निकाल लो, 10 चक्कू 40 होता है। क्या होता है? 10 चक्कू 40। तो 4 का बन जाएगा 2 रूट 10 मात्रक, मात्रक, मात्रक। अब हमको केवल परिमाप पूछ रहा है, तो जब परिमाप पूछेगा, परिमाप का फॉर्मूला होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों को जोड़ दो, वही परिमाप है। 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 10, ये दोनों जुड़ेंगे, ये जुड़ेगा नहीं। 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 10, ये आ गया आंसर मात्रक में। देखिए समकोण का नाम लिया उसने, फर्जी नाम लिया है, या तो वो क्वेश्चन कह नहीं पाया, उसको साथ में ये भी कहना चाहिए सिद्ध करो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष भी हैं। परिमाप तो बताओ ही, साथ में समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम इसको चेक करेंगे, क्या है समकोण त्रिभुज का शीर्ष है? चेक करो। पहले ए बी का निकालो वर्ग, क्योंकि प्रश्न में नहीं कह रहा, हम अपने पास से कर रहे हैं। क्यों अपने पास से कर रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है प्रश्न गलत लिखा हुआ है। समझ गए ना? फिलहाल पेपर में जो लिखा होगा वही करना है, लेकिन हम यहाँ तुमको समझा रहे हैं। समकोण सिद्ध करने के लिए हमें भुजाओं का क्या चाहिए होगा? वर्ग चाहिए होगा। ए बी का वर्ग कर लो। ए बी कितना है? 4 रूट 2, 4 रूट 2 का वर्ग करो। 4 का वर्ग 16, 2 16 दूनी 32 मात्रक। ए बी हो गया। ए बी के बाद बी सी का वर्ग। बी सी का मान कितना है? 2 रूट 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 मात्रक। ए बी हो गया, बी सी हो गया। उसके बाद ए सी का वर्ग। ए सी का वर्ग 2 रूट 10 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और रूट 10 का 10, 10 को देखो इन दोनों का योग इसके बराबर तो नहीं आ गया, तो लिख देंगे चूंकि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हुआ? लिख लीजिए। क्या जब, बेटा बोलो नहीं, क्या जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें संरेख वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था? कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखी हैं? तो हम मान लेंगे इस बिंदु को A बोला जाएगा, इस बिंदु को B बोला जाएगा और इस बिंदु को ये हमने बिंदु के नाम मान लिया। इनको संरेखी बताने का क्या कॉन्सेप्ट है? इनको संरेखी बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हम AB की लंबाई निकालें। AB की लंबाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 का वर्ग, 3 में से 5 गए, -2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, रूट 5 मात्रक।
BC की लंबाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 का वर्ग, -11 -3 -14 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है। 196 में 6 जोड़ दिया 102 और 10 2 212। 196 में 6 जोड़ दिया 202, 10 और जोड़ दिया 212। समझ गए? अब 212 के क्या टुकड़े वगैरह कुछ बन रहे हैं क्या? 212 के टुकड़े करो, 2 से काटा, 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 छंग 12, 2 से कितनी बार? 53 बार। तो 2√53 बन रहा है फिलहाल। क्या बन रहा है? 2√53। बड़े अजीब मान आ रहे हैं इसके। BC का मान आ गया 2√53। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब AB हो गया, BC हो गया, इसके बाद AC की लंबाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 का प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 माइनस 1 -3 का वर्ग, -11 -5 -16 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग 256। 256 में 9 जोड़ दोगे 265। 265 के गुणनखंड कर लो, 265 के 5 से कट रहा है, 5 25, 5 3 15, 5√53। ये किसका मान आ गया? AC का मान। लेकिन 5√53 कहाँ? 5 का जोड़ा ही कहाँ बना? कुछ ना, यह रही, यही रहेगा। बड़ा अजीब आया मान, बड़ा अजीब मान आया। अच्छा, अब पूछ रहा क्या ये संरेख हैं? पूछ रहा है क्या ये संरेख हैं? तो जब जोड़ ही नहीं पाओगे तो कैसे बता पाओगे संरेख हैं कि नहीं? संरेख का कॉन्सेप्ट ये बताया था कि छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर आ जाए तो संरेख है। लेकिन यहाँ जोड़ ही नहीं पाओगे, जोड़ ही नहीं पाओगे। फिर कैसे लगेगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि अभी तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वाला बताया नहीं गया है, चैप्टर में मेरे तो हटा दिया गया है। तो क्या करो यहाँ पर, प्रवणता भी तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे सिलेबस में रहना भी चाहिए और लगना भी चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल से लग जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग नहीं करना है, प्रवणता का प्रयोग नहीं करना है, वो भी तुम्हारे सिलेबस से बाहर है। और बच्चा दूरी वाला कॉन्सेप्ट, दूरी वाला लगा रहे हैं, लेकिन दूरी यहाँ से हम लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारे वैल्यू अलग अलग कर रहे हैं। तो यही लिख दो, क्या क्या कर दोगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हो गया? देखो, अगर कोई 3 बिंदु हैं A
बी सी। और अगर कोई कहते कि संरेख है कि नहीं है, सीधी रेखा में है कि नहीं है, तो इसका यही कॉन्सेप्ट होता है कि ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो। मान लीजिए 2 आ गई। बी और सी के बीच की दूरी निकाल लो, मान लिया 3 आ गया। और ए और सी के बीच की दूरी निकाल लो, मान लिया 5 आ गया। तो हमें करना क्या होता है, जो छोटी छोटी दूरियां आई हैं इनको जोड़ लिया जाता है। छोटी दूरी आई है ए बी, इसमें जोड़ लो किसको, बी सी को। ए बी का मान 2, बी सी का मान 3। 2 और 3 जुड़कर कितना, और यही 5 कौन है, पूरा ए सी है ना। अगर ऐसा आ जाता तो बिंदु क्या हो गए, और यहाँ पर हम लोग वही तलाश कर रहे थे, हम इनको जोड़ने जा रहे थे, लेकिन समस्या हमारे सामने वही आ गई। सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के रूप में आ गई। किसके रूप में आ गई, और अपरिमेय संख्याओं को हम तभी जोड़ सकते हैं जब ये करड़ी में लिखे हुए नंबर सेम हो। अगर √5 यहाँ है तो √5 यहाँ भी होता, √5 तभी जोड़ पाते हैं, अन्यथा जोड़। और जब जोड़ नहीं पाएंगे तो क्या तुम बता पाओगे कि ये इसके बराबर आया है कि नहीं आया, और जब बता नहीं पाओगे तो क्या संरेख हो पाएगा, समझ गए। तो अगर ये संरेख है भी तो हम बता नहीं सकते। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले आपके पास कई सारे कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग ज्ञात कर लेते थे कि ये संरेख है या नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था हाई स्कूल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हुआ करता था, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया है। जो चीज़ सिलेबस से हटा दी जाती है उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों के सिलेबस में क्या है, बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का ही प्रयोग करेंगे हम लोग, समझ गए। अगर सिलेबस में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता तो हम वो तुमको फॉर्मूला लिखवा देते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और भी कई सारे तरीके हैं संरेख सिद्ध करने का, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही तरीका है, इससे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, समझ गए। अब तुम कहोगे सर जी अगर पेपर में आ जाए तो पेपर में वही डिस्टेंस बनेगी जो जुड़ने के लायक होगी, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदु जो है वो P बिंदु A 3,6 बिंदु B -3,4 से समदूरस्थ हों। बिंदु A जो है और बिंदु जो B है ये P से कैसे हों, समदूरस्थ हों। समदूरस्थ मतलब समान दूरी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा प्रश्नानुसार, PA जो है वो किसके बराबर है, फिर PA का मान निकाल दो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √x2 - x1 -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्या करना होता है, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करोगे तो ये रूट और रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ a 3 - x का होल स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर -3 - x का होल स्क्वायर 4 - y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब दोनों जगह माइनस हो तो प्लस का फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नौ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y। क्लियर है सब कुछ? 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। सब चर इधर कर लो, जो कट रहा है वो काट लो पहले। एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर कट रहा है। अब तो कुछ कट नहीं रहा है। कहाँ 6x? माइनस का 6x है, उधर प्लस का 6x है। बराबर के इधर उधर तभी कटेंगे जब चिन्ह समान होंगे, और एक ही और तब कटेंगे जब चिन्ह विपरीत होंगे। इधर क्या है? माइनस का 6x, उधर है प्लस का 6x, इधर का है में आएगा माइनस 6x। इधर है माइनस का 12y, उधर है माइनस का 8y, इधर क्या आएगा? प्लस का 8y। 16 और 9, 16 9 25, ये 25 हो गया। और 36 9 45, ये 45 हो गया। उधर का हम जाएगा माइनस में। समझ में आ गया इतना? अब माइनस 6x माइनस 12x, माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 4y। 25 में से 45 चले गए, माइनस का 20। अब माइनस 4 से सब कुछ कट रहा है, माइनस 4 से भाग, माइनस माइनस प्लस 4 तियाँ 12, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20। लग गया क्वेश्चन। बहुत आसान है क्वेश्चन, केवल देखने में बड़ा है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चित्र में दिख गया आपको? जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। वाह, क्या नाम है? चंपा चमेली, कोई नाम है ना मिलो इन्हें। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा ने कहा कि जो ABCD आकृति बन रही है ये एक वर्ग है। तो चमेली क्या बोली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है, चंपा या चमेली। चलो भैया, तो सबसे पहले बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, हम लोग इसका चित्र देखकर बिंदु बना लेंगे। बनाना जानते हो ना सभी लोग? देखो ध्यान से, बिंदु A का निर्देशांक क्या बनेगा? ये घर है, ये कॉर्नर जो है ये घर है। इस घर से A पर चलना है तो पहले X पर चलोगे, 1 2 3, ये X होता ना। X पर चलोगे 3, Y पर चलोगे 1 2 3 4। तो बिंदु A का निर्देशांक बन गया 3, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बिंदु B का निर्देशांक बताओ क्या बना? क्या 6? एक बार बताओ। 6, 7।
बिंदु सी का निर्देशांक, हाँ वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ये कैसे बन रहा है बिंदु। और डी पर चलना है तो अपने घर से चलो, एक्स पर चलोगे 6 और वाई मतलब ऊपर चलोगे 1, तो 6,1। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या करने वाले हैं, उसने उनकी लड़ाई को शांत करना है। उनकी लड़ाई कैसे शांत होगी? जब तुम ये कह दोगे हाँ 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 या ना 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 ये वर्ग है या नहीं है, तब उनकी लड़ाई शांत होगी। वरना अभी लड़ाई चली रही, चंपा चमेली लड़ रही, चुटिया नोच लाई। ए भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए 3 का वर्ग, 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 प्लस 9, जिसको कल हमने आपको बताया था 2 गुणे 9 जोड़ना सिखाया था कल। 9 का बनता है 3, 2 का रूट 2, तो ये क्या आ गया? ए बी का मान आ गया 3 रूट 2 मात्रक। ए बी के बाद बी सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गए 3, 3 का वर्ग, 4 में से 7 गए माइनस 3 का वर्ग, 9 प्लस 9, 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 मतलब 3 रूट, ये किसका मान आ गया? बी सी का। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या? सी डी। सी डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, डायरेक्ट लिख दें 9 प्लस 9 माइनस 3, 6 में से 9 गए माइनस 3, माइनस 3 का वर्ग 9, 1 में से 4 गए माइनस 3, माइनस 3 का वर्ग 9 और 9 2 गुणे 9, 9 का 3 रूट 2, ये आ गया सी डी। क्लियर? ए बी बी सी सी डी। अब किसका नंबर है? ए डी। ए डी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए 3 का वर्ग, 1 में से 4 गए माइनस 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 गुणे 9, तो क्या बन गया? ए डी बराबर 3 रूट 2। अभी विकर्ण तो बचे, अब बारी किसकी आ गई? विकर्ण। विकर्ण ए सी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 गए 6, 6 का वर्ग 36, 4 में से 4 गए 0, 36 का 6। ए सी का मान कितना आ गया? अरे ए सी का मान आ गया 6 मात्रक। अब किसका मान आएगा? बी डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये तो बन गया 0, 1 में से 7 गए माइनस 6, माइनस 6 का वर्ग 36 का मान, तो बी डी का मान कितना आ गया? 6। समझ गए? मात्रक 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 मात्रक, और कुछ बच्चों? ठीक है सब मात्रक? ठीक है।
अब क्या लिख देंगे, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए सी बराबर बी डी, चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, कौन सी आकृति हो गई? अतः यह एक वर्ग, बोलो कोई समस्या?